हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग सम्मान ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, स्वामी विवेकानंद का जन्म तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। स्वामी विवेकानंद कैसे प्रचलित हुए? तो विश्व धार्मिक सम्मेलन अमेरिका के जो विश्व धार्मिक सम्मेलन शिकागो में संपन्न हुआ था 1893 ईस्वी में, वहीं भारत की ओर से, सनातन धर्म की ओर से ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहीं से ये विश्व के धार्मिक पटल पर उभर करके सामने आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ एक गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और गोमती नदी एक ऐसी भारत की नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया। आप लोग को याद करना है कि कृष्ण भगवान माटी खाते थे, तो अलमाटी बांध याद हो जाएगा कि कृष्ण नदी के तट पर अलमाटी बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो देखिए, मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारत में जो राज्य था वो सातवाहन वंश था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और ये 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किए थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ये 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। भारत के 2 भागों में कर्क रेखा बीचों बीच बांटती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से गुजरती है। इसका सही ट्रिक हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार। आप लोग याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, और बारी बारी से लेटर को डिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत के दक्षिणी छोर को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। ऐसे हम लोग मतलब कि दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ऐसे मुख्य भूमि से, मैंने गलत बोल दिया, मुख्य भूमि से जो है वो रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु में है। और ऐसे इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो देखिए, भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश है। भारत के उत्तर में ये पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप एक प्रवाल उत्पन्न द्वीप है। प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक क्या है? प्रवाल उत्पन्न द्वीप है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है।
परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए मोसले ने जो आवर्त सारणी का डिफिनेशन दिया था या आवर्त सारणी को बांटा था वो परमाणु संख्या पर ही आधारित था, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार पर था, परमाणु भार पर था। तो अभी वर्तमान में हमारा जो आवर्त सारणी जो बना हुआ है वो परमाणु संख्या पर ही आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। तो देखिए पदार्थ की जो चौथे अवस्था है वो प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। ठोस, द्रव, गैस और चौथा प्लाज्मा है। ऐसे तीन हम लोग ठोस, द्रव और गैस है ना, और चौथा रूप में प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा है भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारा संविधान सभा का गठन हुआ है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारा संविधान सभा का गठन हुआ है। अब संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, जो अंतरिम सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा होगा विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए विश्व में सबसे महासागर जो है बड़ा है वो प्रशांत महासागर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो देखिए प्रशांत महासागर में इसे अगिन ब्लय या अगिन रिंग के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर में 68% के करीब तकरीबन लगभग यहाँ पे प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये तटीय राज्य है भारत का। यहाँ पे रामेश्वरम प्रमुख स्थल है तमिलनाडु में। तमिलनाडु मुख्य रूप से मालाबार तट पर है, कोरोमंडल के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। अब महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितने महाद्वीप हैं? 7 है। और एक अभी फिलहाल में ही जीलैंडिया महाद्वीप के जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मतलब कि क्षेत्र में पाया गया है वो 8वां महाद्वीप के रूप में खोजा गया है, जीलैंडिया महाद्वीप के नाम से। ऐसे मुख्य रूप से 7 महाद्वीप है या महादेश भी जिसको कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हो जाएगा, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर अभी फिलहाल में ही हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है और मनाया जाता है हर साल। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से 1917 ईस्वी में शुरू किया था, और ये सत्याग्रह महात्मा गांधी के जीवन का सफल सत्याग्रह माना गया और यहीं से इनका जीवन का शुरुआत हुआ भारत के स्वतंत्रता के रूप में। आइए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्स ने इनको हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी को नाथूराम गोड्स ने 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में, अभी मैंने देखा, ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बच्चों के नाम यानी कि इनके पुत्र या बेटा का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 इनके महात्मा गांधी के पुत्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजंगा है। भारत के सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजंगा है। ऐसे K2 को माना जाता है, लेकिन K2 मतलब कि
ऑक्साई चीन अधिकृत में चला जाता है, इसीलिए K2 को पूरी तरह से भारत में नहीं माना जाता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ और 1918 ईस्वी में वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त हो गया, जिसमें जर्मनी को बहुत सारा नुकसान भोगना पड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहला झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था, इसीलिए उसी दिन से स्वतंत्रता मनाया जाता था भारत में। उसी दिन को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और संविधान को बनाने में 2 बरस 18 महीना 17 दिन लगे हैं। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगे हैं। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगे हैं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मोर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मोर है। और पशु कौन सा है? बाघ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो देखिए अल्जीरिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ये बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के सामंत थे, या लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी रचना है? तो देखिए आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आनंद मठ पुस्तक से लिए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। गोमती लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ। गंगा के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, जिसमें कानपुर सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी उड़ीसा राज्य का शोक नदी है, यानी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। केरल के तट जो होता है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल के मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल के कालीकट के बंदरगाह पर ही सबसे पहले भारत के खोज करने वाला वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था और यहाँ से बहुत सारे मसाला लेकर के यूरोपों के बाजार में बेचा था और ढेर सारा मुनाफा कमाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ठीक है। और ऐसे भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में जो है वो 7 हो गया है। पहले से 6 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद था, लेकिन 53वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश में खोज किया गया है, जिसे वीरांगना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज मध्य प्रदेश में हुआ है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा हो गया? टाइगर रिजर्व। इसे मध्य प्रदेश को टाइगर, यानी कि भारत के टाइगर का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट हमारा है
कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो घर्षण उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यानी कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए घर्षण उत्तरदायी है। और बस या गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में हम लोग पीछे वस्तु को देख पाते हैं, तो उसका उपयोग उत्तल दर्पण का होता है, यानी उसका उपयोग उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है। किस प्रतिक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती के तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण से ही तेल या लैंप या लालटेन के जो बत्ती का जो तेल होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और जिससे मतलब जलने के बाद ऊष्मा या ऊर्जा देता है। पृष्ठ तनाव से वर्षा की बूंद जो होती है गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। नेक्स्ट हमारा है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसी में सबसे गहरा मैरिना ट्रेंच गर्त पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर मौजूद है। प्रशांत महासागर में किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ नामक वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का संचालन करता सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियां अभी प्रचलित हुई है, वो अभी फिलहाल भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया गया है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन ही है। सूर्य में ही सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, जो हीलियम में चेंज होकर के भारी मात्रा में संलयित होकर के संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? संलयन अभिक्रिया होता है, जो हाइड्रोजन की मौजूदगी के कारण से होता है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार जो होता है विश्व में, वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में मतलब कि दिया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो और लेकिन एशिया का जो जितने भी एशिया के कॉन्टिनेंट है, देश हैं, उसका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा, उसका मतलब कि नोबेल पुरस्कार कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो देखिए, रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि रेबीज जिसको हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो जल से डरने लगता है, उसे जल से डर लगता है, और वो जल को देखते ही मतलब पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। ओजोन परत अब क्या है? तो ऑक्सीजन के 3 परतों से 3 लेयर से बना हुआ एक परत है, जो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से पर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है ओजोन परत। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों का नारा दिया था। देखिए, ये मारो फिरंगियों का नारा जो है 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। जो 1857 की क्रांति का जो हीरो थे वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति की मुख्य भूमिका निभाई और शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, परमाणु बम का आविष्कार जो है वो ऑटो हन ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन किया था। परमाणु बम मुख्य रूप से अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है ना, अनियंत्रित। और हाइड्रोजन बम जो है वो नियंत्रित विखंडन संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर आधारित है।
देखिए आज का हमारा टेस्ट है जो आप लोगों के लिए है, कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर, बी परमाणु आकार पर, सी परमाणु भार पर और डी परमाणु की स्थिति पर। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी ठोस, सी द्रव और डी गैस। तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।